आदिवासी बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा में सोने के भंडार के संकेत मिले। 3 नवंबर तक कंपनियों के आवेदन मांगे गए हैं। जो भी ऑक्शन जीतेगा उसे 4 गांव के करीब 2.5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में सर्वे करने का मौका मिलेगा। इस तरह प्रदेश सरकार नई संभावनाएं तलाश रही है, तो दूसरी तरफ आदिवासी इलाके में बसे लोगों के लिए बसाहट का खतरा भी अब दस्तक दे रहा है। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता निखिलेश सोनी की खास रिपोर्ट। मेरे देश की धरती सोना उगले, ये पंक्तियां बांसवाड़ा जिले के लिए अभी चरितार्थ होने जा रही है। जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो पूर्व में कुछ वर्षों पूर्व यहाँ पर सैंपल लिए थे, तो जो है घाटोल क्षेत्र में पूर्व में यहाँ पर भुकिया, फिर जगपुरा और अभी एक काकरिया गढ़ा करके जो गांव है वहाँ पर उन्होंने सोना होने की पुष्टि की है। सोने की एक और अन्य खदान यहाँ पर मिलने के जो है उन्होंने प्रमाण दिए हैं कि जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र बांसवाड़ा एक बार फिर सोने की चमक से जगमगा सकता है। घाटोल क्षेत्र के कांकरिया गढ़ा ब्लॉक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई की प्रारंभिक जांच में सोना, कॉपर, निकल और कोबाल्ट जैसे बहुमूल्य खनिजों के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। अब सरकार ने इस क्षेत्र में G2 स्तर के डीप सर्वे की तैयारी शुरू कर दी है। आवेदन की आखिरी तारीख 3 नवंबर। सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी को मिलेगा लाइसेंस। 4 गांव के 2.59 वर्ग किलोमीटर में होगा सर्वे। कांकरिया गढ़ा, डुंगरिया पाड़ा, देलवड़ा रावना, देलवड़ा लोकिया गांव में पूर्वेक्षण होगा। इस सर्वे के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन आमंत्रित किए थे। पहले इसकी तिथि 14 अक्टूबर थी, लेकिन फिर बाद में आवेदन की तारीख बढ़ाकर 3 नवंबर कर दी गई। 3 नवंबर तक सर्वाधिक बोली लगाने वाली कंपनी को पूर्वेक्षण का लाइसेंस जारी किया जाएगा। कांकरिया गढ़ा ब्लॉक में ये क्षेत्र करीब 2.59 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कंपनी यहाँ सोने के साथ कॉपर, निकल, तांबा और कोबाल्ट की मौजूदगी की विस्तृत जांच करेगी। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में डीप ड्रिलिंग और सैंपलिंग की जाएगी। जीएसआई ने 5 साल पहले 12 स्थानों पर की थी ड्रिलिंग। 200 मीटर की दूरी पर 600 फीट गहराई तक ड्रिलिंग हुई थी। शुरुआती जांच में 1.2 टन सोने, 1000 टन कॉपर की संभावना जताई गई थी। कुछ मात्रा निकल, कोबाल्ट की भी संभावना जताई गई थी। अब इस जांच को और गहराई से समझने के लिए नई कंपनियों से बोलियां मंगवाई जा रही हैं। सर्वे का कार्य पूरा होने में करीब 2 से 3 साल का समय लग सकता है। इससे पहले घाटोल के भूखिया जगपुरा क्षेत्र में देश का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार मिला था। इस क्षेत्र में 11.48 करोड़ टन का भंडार मिला था। उसमें 13,739 टन कोबाल्ट, 11,146 टन निकल की भी उपलब्धता पाई गई थी। खनन की अनुमति रतलाम की एक कंपनी को मिली थी, लेकिन कार्य अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया। विशेषज्ञ भूवैज्ञानिकों के अनुसार बांसवाड़ा क्षेत्र अरावली पर्वतमाला से सटा होने के कारण यहाँ की भूगर्भीय संरचना करीब 5000 साल पुरानी है। पृथ्वी की सतह में हुए परिवर्तनों से खनिज सतह के पास आ गए हैं, जिसके चलते मार्बल और सोने दोनों की मौजूदगी की संभावना है। खनन कार्य शुरू होने पर टेक्नीशियन, मजदूर, ड्राइवर, मैकेनिक और सर्वे स्टाफ की बड़ी मांग होगी। साथ ही आवास निर्माण और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सोना मंगरी, फिर भुकिया में और अब काकरिया गढ़ा में सोने की खानें जो मिली हैं, उस इलाके में लगभग 90% आदिवासी निवास रहते हैं। और मेरी सरकार से गुजारिश है, पहले उन आदिवासियों को सही जगह व्यवस्था की जाए, फिर उनको हटाया जाए और खानों को शुरू किया जाए। इसी तरह माई डैम बना, उस समय भी आदिवासी आज भी गाँव-गाँव में भटक रहे हैं। पहले डैम, फिर न्यूक्लियर प्लांट और अब गोल्ड माइंस के मिलने के बाद आदिवासियों को विस्थापन का डर भी सता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले उन्हें 2 बार विस्थापित किया जा चुका है और जहां सोना मिला है वहां 90% आबादी आदिवासियों की है। पहले उनकी मूलभूत सुविधाओं और आवास रोजगार की व्यवस्था हो, उसके बाद ही माइंस का काम शुरू किए जाने की लोग मांग कर रहे हैं।
में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा न्यूक्लियर पावर का उद्घाटन हो गया और अभी फिर ये जो है सोने की खदान की जो माइंस जो होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसके तहत जो आदिवासियों का कहना है कि हमारा विस्थापन होता है बार बार, और विस्थापन के दौरान हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे जो रहने की, नौकरी की, अन्य जो बातें हैं, उनको हमारे पहले जो हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद हमारे को यहाँ से विस्थापित किया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ में जो है खदान मिलने की जो अभी जो पुष्टि करी है जीएसआई ने, उसके बाद से कई तरह की जो है जयपुर लेवल की भी जो प्रक्रियाएं और जो प्रतिक्रियाएं वो तेज हो गई हैं, और टेंडर को लेकर सभी विभाग जो है संबंधित विभाग वो कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ निखिलेश सोनी, एनडीटीवी, बांसवाड़ा।